हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं जाऊँ ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी शान्या को दिखाया जाता है, जो कि अभी कार ड्राइव कर रही थी। शान्या अभी बहुत ही गुस्से में थी। वो गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। जो स्टीयरिंग रहता है उसे वो जोर से पकड़ के रखी हुई थी, वो उसे चला रही थी। अब वो चलाते चलाते ही ट्रैफिक एरिया में जाती है और ज़ोर ज़ोर से जो हॉर्न रहता है उसे बजाने लग जाती है। अब वहाँ पर ट्रैफिक जैम था और बाकी सब इरिटेट हो रहे थे और शान्या जो कि गुस्से से बजाए जा रही थी। अब वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है, जो कि उस जगह का जो ट्रैफिक एरिया का जो रहता है कांस्टेबल, वो आता है। वो कहता है, क्या बात हो गई है मैडम, आप इतना क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? बाकी लोग तो सब्र कर रहे हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं ना, फिर आप इतना क्यों बजा रहे हैं? अभी शान्या उस कांस्टेबल की ओर गुस्से से देखती है, फिर हाथ हटा देती है स्टीयरिंग से और बस गुस्से से चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। वो कांस्टेबल बोलते रहता है पर शान्या कोई जवाब नहीं देती। अब हमें बताया जाता है ये जो ट्रैफिक था ये रिलीज़ हो जाता है, मतलब हट जाता है। जैसे ही हटता है वैसे ही हमारी शान्या फिर से ड्राइव करने लगती है और ड्राइव करते करते हमारी शान्या फिर से उसी जगह पर जाती है, उस बीच पर जहाँ पर वो पहले भी जा चुकी है। वो उसी बीच पर चली जाती है, अपनी कार रोकती है शायद थोड़ा आगे जाके, लगभग पानी से थोड़ा सा करीब, जहाँ वहाँ पर पानी था उससे थोड़ा करीब होके बैठ जाती है और बैठ के बस उस समंदर को देखते रहती है। समंदर नहीं, वो जो वहाँ का बीच में जो तालाब दिया जाता है पानी, वो उसी जगह पर बैठ के उसी को वो देखी जा रही थी। अब वो देखते रहती है, देखते देखते उसके गुस्से के कारण उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। अब हमें हमारी शान्या का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे कि हमारी फुग्गी ने अपने पापा को खो दिया था, उसके बाद जो फुग्गी तो ऐसा नहीं था कि वो खुद कुछ भी कर पाए। मतलब वो बच्ची थी, उसने बहुत पहले अपनी मम्मी को खोया था, फिर अचानक से उसने अपने पापा को खोया। उसे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। वो बस रोई जा रही थी और एकदम शांत रहती थी। इस समय पे हमारी जो शीतल है वो अपने फुग्गी का ख्याल रख रही थी, साथ ही जो जो भी नियम धर्म होते हैं, किसी के जाने के बाद जो नियम धर्म किया जाता है वो सभी नियम धर्म को करने लगती है और करती है। तो उस समय पे वो हर वक्त ही फुग्गी को अपने साथ रखती है और इधर शान्या जो देखती रहती है कि शीतल क्या कर रही है। वो उसे उस बात से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी जब शीतल फुग्गी को अपने साथ रखती है और जो भी चीज़ वो करती है, बल्कि शान्या तो साथ दे रही थी इन सब चीज़ों में, शान्या खुश थी इन सब चीज़ों से। पर धीरे धीरे वो नोटिस करती है कि फुग्गी शीतल से कुछ ज़्यादा ही क्लोज रह रही है, जो कि हमारी शान्या को परेशान कर रही थी वो बात। अब वो उस बात से चिढ़ने लग गई थी कि आखिर फुग्गी इतना क्लोज़ क्यों है, क्योंकि फुग्गी बहुत ही क्लोज़ रह रही थी शीतल से और वो जैसे कि कुछ भी होता तो शीतल से जाके लपक जाती, उसे गले लगा लेती, कुछ भी करती, पर वो शीतल से दूर ही नहीं हो रही थी। और इधर शान्या को शीतल के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत भी बात करना, हम भले ही सोचते हैं कि सामने वाला जो अगर किसी और को टाइम दे रहा है, उसे उसकी ज़रूरत है तो हम दे देते हैं, पर कहीं न कहीं हमारे मन में भी लगता है कि वो अगर अपना 90% सामने वाले को दे रहा है तो कम से कम 10% तो हमें दे, ये हमारे मन में रहता है। और शीतल जो सान्या को अपना 10% भी नहीं दे रही थी, वो अपना पूरा का पूरा 100% सिर्फ़ और सिर्फ फुग्गी को दे रही थी, उसके ख्याल में लगाई थी, जो कि अभी ज़रूरत थी। फुग्गी को ज़रूरत थी किसी के साथ की और फुग्गी हमारे सिर्फ़ और सिर्फ शीतल से ही अटैच थी, तो वो उसी के साथ ही रह रही थी, उसी से बात कर रही थी। वान्या और शान्या भी थे, पर शीतल की बात ही अलग थी, क्योंकि हमारी फुग्गी शीतल को ज़्यादा मानती थी, तो वो उन लोग पे ध्यान नहीं दे रही थी, वो बस शीतल शीतल ही कर रही थी।
और ये सब चीज़ें हमारी शान्या से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। हमारी शान्या थोड़ी जेलस टाइप की पर्सन है जो जल्दी जल्दी स्पिल कर लेती है, जैसा कि उसने अपनी बहन के टाइम किया था जब शीतल आई थी उसकी बहन की लाइफ में, तो ऐसे ही चिढ़ गई थी और गुस्सा हो गई थी। ठीक वैसे उसने इस बार भी किया था। हम सान्या को ही देखते हैं जो कि अभी उसी बीच पर बैठी हुई थी, गुस्से से उसकी आंखों से हल्के हल्के ही आंसू आ रहे थे। वो बस चुपचाप बैठ के वो जो पानी है उसको देख ही रही थी। अब सीन कट होता है, हमें शीतल को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर आ चुकी थी और अभी हमारी फुग्गी और शीतल रेडी हो रहे थे, मतलब कि दोनों के दोनों तैयार हो रहे थे बाहर जाने के लिए। अब इन लोग रेडी हो जाते हैं और रेडी हो जाने के बाद अब इन लोग निकल जाते हैं बाहर जाने को। अब सबसे पहले इन लोग मॉल जाते हैं और अपना जो भी इन्हें लेना रहता है वो सब ले लेते हैं। अब मॉल से निकलने के बाद इन लोग दूसरी जगह भी जाते हैं, जैसे कि खाने पीने के लिए में, जैसे कि जो भी कुछ वहाँ बाहर का रहता है खाने का वो सभी चीज़ें खाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। मतलब कि हमारी जो शीतल है वो फुग्गी को थोड़ा एंजॉय करवाने की कोशिश करती है। जो कुछ भी उसने खोया है वो उसे वापस तो नहीं ला सकती थी, पर वो उस दर्द को ऐसे भुलाने की कोशिश करवाती है उससे। और अभी फुग्गी अपनी शीतल के साथ बहुत खुश थी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारी फुग्गी और शीतल दोनों शॉपिंग करके और अपना मस्ती मजाक जो भी उन लोग कर रहे थे सब करके वापस घर आ जाते हैं। जब उन लोग घर वापस आते हैं तो घर में हमारी वान्या बैठी हुई थी जो कि अपना चुपचाप घर में ही थी। अभी हमारी वान्या जो बैठी हुई थी और शीतल और फुग्गी जो आए थे, तभी वान्या कहती तो घूम कर आ गए दोनों। फुग्गी कहती है हाँ मिस वान्या, हम तो घूम कर आ गए और आज ना हमने बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारा मजाक किया। वान्या कहती ये तो बहुत अच्छा है। अभी वान्या शीतल के पास जाती है और कहती है तो तुम घूम कर आ गई ना, चलो खाना तैयार है, चलो खाना खा लो। शीतल कहती है मैं थक गई हूँ वान्या, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वो ऐसा कहती है और अपने रूम में चले जाती है। अभी जो उन लोग जो अलग से रह रहे थे उन लोग उस रूम में नहीं थे, अभी उन लोग फुग्गी के ही घर में थे। अभी वो कहती है कि वो जाकर आराम करना चाहती है और चली जाती है। वान्या देखती है शीतल को, फिर कहती है क्या बात हो गई है, आज शीतल में वो खुशी नज़र नहीं आ रही, कुछ हुआ है क्या? वो ऐसे ही कहती है। फिर उसके बाद अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या ने फुग्गी को खाना खिला दिया था और फिर उसने उसे सुला दिया था, मतलब कि सोने के लिए भेज दिया था। अब वो सोने के लिए भेज देती है, उसके बाद फिर शीतल के पास जाती है उससे बात करने के लिए। शीतल अभी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, एकदम अपना ऊपर चादर लेकर आराम से लेटी हुई थी। अभी वान्या अंदर जाती है और कहती है शीतल। शीतल कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वान्या कहती है शीतल मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम इतनी जल्दी सोती नहीं हो, तो क्या बात हो गई है? शीतल उठ के बैठती है, वान्या की ओर देखती है। वान्या शीतल के पास आकर बैठ जाती है उसके बिस्तर पर और कहती है क्या बात हो गई है? अभी शीतल कहती है मुझे तुम्हारी बहन का समझ में नहीं आता, आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो इतनी सी बात को नहीं समझ सकती कि अभी फुग्गी की सिचुएशन क्या है? मैं जानती हूँ उसे मेरा टाइम चाहिए, पर वो हर वक्त गुस्सा कैसे कर सकती है? वो क्या चाहती है कि वो 15 दिनों में ही भूल जाए कि उसने अपना क्या खोया है? उसने अपने पापा को खोया है और वो चाहती है कि मैं फुग्गी पर ध्यान देना छोड़कर उसके साथ रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है वान्या, तुम खुद ही सोचो ना। अभी वान्या शीतल की ओर देखती है और कहती है समझ गई क्या प्रॉब्लम है। अब वान्या कहती है तुम एक काम करो, सो जाओ, कल तक के सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ही कहती है। अभी शीतल कहती है सो रही हूँ। वो ऐसा कहती है और चुपचाप सो जाती है। अभी वान्या शीतल को मतलब
ये कर देती है, चादर ओढ़ा देती है उसके ऊपर, उसके सर पर थोड़ा सा हाथ फेराती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी शीतल हमारी फुग्गी को रेडी कर देती है और रेडी करके उसे सीधे उसके कॉलेज ड्रॉप कर देती है। और उसके बाद हमारी शीतल अपने ऑफिस चले जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि हमारी शान्या अभी भी गुस्से में ही है। वो कुछ नहीं कह पाती, वो बस जाती है चुपचाप अपने सोफ़े पर बैठ जाती है। उसका जो काम रहता है वो अपना काम करती है, और जो भी चीज़ वो करती रहती है, फाइलें दिखाना, साइन वाइन करना और साइन वाइन लेना, ये सब चीज़ें करती ही रहती है। अभी शान्या गुस्से में थी, शीतल से बात करने को तैयार नहीं थी। इधर शीतल भी शान्या से बात नहीं कर रही थी, वो कोशिश ही नहीं कर रही थी बात करने की। और शायद इस टाइम पे कोई भी बात ना ही करे, क्योंकि इस वक्त पे शान्या फुग्गी की सिचुएशन समझने को तैयार ही नहीं थी। तो शीतल को भी गुस्सा आया था और वो बात ही नहीं करी थी। ना दोनों में से कोई भी आगे बढ़ ही नहीं रहा था बात करने के लिए। दोनों ही अपना काम पर ध्यान दे रहे थे और दोनों ही अपने अपने गुस्से में थे। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी जो शीतल है, इसका ऑफिस का छुट्टी हो जाता है। अभी दोनों के दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है घर का सीन, हमारी शान्या जो अपने घर पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है, सामने उसकी मुलाकात होती है उसकी बहन से, हमारी वान्या से। वान्या जो कि सामने ही खड़ी थी, अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए। अभी वान्या शान्या को देख रही थी, शान्या वान्या को देखती है तो उसके पास चली जाती है और कहती है, दीदी आप यहाँ कैसे? वान्या कहती है, अभी आई हो ना, मैं कैसे वो बाद में बताऊँगी, चलो पहले फ्रेश हो जाओ। शान्या कहती है, हाँ दीदी मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, फिर हम बात करेंगे। वान्या हाँ कहती है। अब हमारी शान्या जो कि फ्रेश अप होके आ जाती है हॉल में ही, हमारी वान्या जो कि हॉल में ही बैठी हुई थी। अभी शान्या जो आती है और कहती है, क्या बात है दीदी आप कैसे आई? अभी वान्या कहती है, क्या बात है मैं कैसे आई? लगता है तुम अपनी दीदी को यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा तुम्हें, है ना? अभी शान्या कहती है, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो हमारी वान्या कहती है, तो और क्या कहूँ मैं तुम्हें? अच्छा तुम ये बताओ, तुम अभी भी बच्ची हो क्या, या तुम खुद को कभी बड़ा दिखाना ही नहीं चाहती? हो क्या गया है तुम्हें शान्या? तुम जानती हो ना कि फुग्गी ने अपने पापा को खो दिया है। अभी 15 दिन नहीं हुए हैं और तुम क्या चाहती हो कि फुग्गी अपने पापा को भूल जाए और शीतल तुम्हारे साथ रहे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो? अभी शान्या वान्या को देखने लगती है और कहती है, दीदी आप प्लीज़ इस मामले में मत कहिए, आप नहीं जान रही है कि फुग्गी क्या करती है। अभी वान्या कहती है, देखो शान्या, फुग्गी चाहे कुछ भी करे पर वो बच्ची है, उसने अभी अभी अपने पापा को खोया है, उसे किसी की साथ की ज़रूरत है। और तुम हो कि ऐसे ही शीतल पर गुस्सा करके आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा रिश्ता अभी शुरू ही हुआ है, तुम लोग अभी तक आगे ही नहीं बढ़े हो अपने रिश्ते में। और अगर तुम ऐसे ही शक करती रहोगी, गुस्सा करती रहोगी, तो तुम्हारा कभी रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शीतल को खो दोगी। शीतल वैसी लड़की नहीं है कि उस पर शक किया जाए या उस पर गुस्सा किया जाए तो वो माफ़ करके आगे बढ़ जाए, वो माफ़ नहीं कर पाती है। तुम समझने की कोशिश करो, हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। तुम आखिर कब मैच्योर होंगी? हमारी शान्या वान्या को देखने लगती है, उठ के खड़े हो जाती है और कहती है, तो मैं क्या करूँ दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फुग्गी जिस तरीके से शीतल के साथ रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एनी टाइम उसके साथ रहती है और शीतल कभी भी मुझे टाइम नहीं देती। मैं जानती हूँ कि फुग्गी को उसकी ज़रूरत है, मैं समझती हूँ कि उसने अपने पापा को खोया है, पर मेरा क्या, मुझे तो शीतल की ज़रूरत है ना। वो वो अपना पूरा टाइम उसे ही देती है, मुझे बस उसके साथ 10 मिनट चाहिए रहता है। वो मुझे उतना भी नहीं देती। आज भी उसने मुझसे आकर खुद से बात ही नहीं की। और कल भी आखिरकार उसने फुग्गी के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। वो ना, मुझे गुस्सा आता है दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी वान्या सामने आती है, सान्या के हाथों को पकड़ती है, अपने पास लेती है, उसके अपने मतलब हाथों से, अपने दोनों हाथों से शान्या का हाथ होल्ड करती है और कहती है, शान्या बात को समझने की कोशिश करो। तुमने क्या किया था, तुम जान रही हो ना। तुम अचानक ही गुस्सा होकर उस जगह से जा चुकी थी। तुमने शीतल को बात करने की मौका ही नहीं दिया। तुम शीतल का वे नहीं समझ पा रही हो। शीतल जानती है कि फुग्गी ने अभी अभी अपने माता पिता को खोया है। शीतल को पता है माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब हमने मम्मी को खोया था तो क्या हुआ था। तुम तो निकल ही नहीं पा रही थी उस दर्द से। तुम्हें तो 3 साल लग गए थे ना मम्मी को खोने के दर्द से निकलने में। फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि फुग्गी 15 दिनों में ही अपने पापा के दर्द से निकल जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हें 3 साल लग गए थे मम्मी को भूलने में, तो तुम्हें क्या लगता है कि फुग्गी 15 दिनों में ही अपने पापा को भूल जाएंगी। अभी हमारी शान्या को रियलाइज़ होता है कि उससे गलती हुई है। उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए था, ना ही गुस्सा करना चाहिए था। वो ये सोचती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हाँ दीदी, हाँ, जब मुझे 3 साल लगे थे मम्मा को भूलने में, तो मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि फुग्गी इतनी आसानी से अपने पापा को भूल जाए। मैं स्टूपिड हूँ दीदी, आई एम सॉरी दीदी। फिर वो ऐसे ही कहती है और फिर वान्या को देखने लगती है। और अभी इन दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। और अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल और फुग्गी को, जो कि अभी अपने घर में थे। दोनों ही फ़िलहाल एक साथ मिलकर कुकिंग कर रहे थे। लाइक हमारी शीतल जो है वो हमारी फुग्गी को कुकिंग करना सिखा रही थी, जैसे कि खाना वाना बनाना वो उसे सिखा रही थी। लाइक हमारी जो शीतल है वही कुक कर रही है और हमारी फुग्गी जो है वो उसके साथ है और वो सीख रही है खाना बनाना। अभी दोनों ही अपना मस्ती मज़ाक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। अब अचानक ही दरवाज़ा खुलता है और खुलते ही अपनी शीतल समझ जाती है कि कोई आया है। फुग्गी कहती है, मतलब लाइक हमारी शीतल ही फुग्गी से कहती है, जाओ फुग्गी देखो, लगता है वान्या आ गई। अब भी हमारी फुग्गी हाँ कहती है और सीधे दरवाज़ा खोलने को जाती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को जाती है, वो देखती है कि दरवाज़ा तो पहले ही खुल के 2 लोग अंदर आ चुके हैं। और अंदर आई थी हमारी शान्या और वान्या, दोनों ही अंदर आई थी। अभी फुग्गी दोनों को देखती है, फिर कहती है, आप लोग आ गए। अभी हमारी शान्या और वान्या दोनों ही कहते हैं, हाँ हम आ गए। वैसे शान्या दीदी, आप 2 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? आप तो इन दिनों थी ना, फिर आप क्यों नहीं आ रही थी अचानक? अभी शान्या फुग्गी को देखती है और लाइक उसे बुरा फील होते रहता है कि वो कैसे सोच सकती है कि 15 दिनों में वो अपने पापा को भूल जाएंगी करके। तो वो देखती है और कहती है, बस मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई। अभी फुग्गी कहती है, कोई बात नहीं, चलिए अंदर, मिस शीतल ना अभी खाना बना रही है, फिर हम ना अच्छा खाना खाएंगे। वो ऐसा ही कहती है, फिर अंदर की ओर चली जाती है। अभी हमारी वान्या जो है वो कहती है शान्या से, देखो वो तो कितने अच्छे से तुमसे पेश आ रही है, तो फिर तुम उस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो। अभी शान्या बुरा फील करती है, सर झुकाती है और कहती है,
शायद मैं ही गलत हूँ दीदी, वो ऐसा कहती है और फिर चुप हो जाती है। अब हमारी फुग्गी जो कि हमारी शीतल के पास गई हुई थी, तो शीतल पूछती है कि वान्या आ गई। अभी फुग्गी कहती है हाँ वान्या मिस तो आ गई, और आपको पता है अभी ना शान्या भी आ गई है। फिर हमारी शीतल कहती है शान्या आ गई, ये तो अच्छी बात है। अभी फुग्गी कहती है क्या हुआ, आप थोड़ा अलग लग रही है, कुछ हुआ है क्या। अभी शीतल कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी वो खाना तैयार कर लेती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग खाना खाने बैठे हुए थे। हमारी शीतल, शान्या, वान्या, फुग्गी लोग सभी एक साथ खाना ही खा रहे थे। अब खाना खाते खाते लाइक हमारी जो वान्या है वो शीतल से भी बात कर रही थी, फुग्गी से भी और शान्या से भी बात कर रही थी। अभी इन लोग अपना रिप्लाई कर रहे थे, पर हमारे शीतल और शान्या दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लाइक हमारी जो शान्या है वो तो शीतल से बात करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसने ही गुस्सा किया था, तो वो बात कर ही नहीं पा रही थी, उसके लिए मुश्किल हो रही थी। और हमारी शीतल वो भी गुस्से में थी क्योंकि उसकी तो गलती नहीं थी, तो वो क्यों झुके और क्यों बात करे। अब इन लोग का खाना खा के हो जाता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी वान्या जो कि फुग्गी को लेकर जाती है सोने के लिए। लाइक वो कहती है उसे कि चलो सोते हैं करके। फुग्गी कहती है आप क्यों मेरे साथ जा रही हैं, मुझे तो मिस शीतल सुलाती है ना, पर आप क्यों जा रही हैं आज। अभी वान्या कहती है क्योंकि यही तुम्हारी मिस शीतल को अभी थोड़ा काम है, इसलिए आज मैं तुम्हें सुलाऊंगी। फुग्गी कहती है पर अभी वान्या कहती है पर कुछ नहीं, चलो कल कॉलेज जाना है ना। फुग्गी कुछ नहीं कह पाती उसके सामने और चुपचाप हो जाती है। अभी हमारी वान्या जो कि हमारी फुग्गी को सुलाने ले जाती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे शीतल और शान्या दोनों ही एक साथ थे चुपचाप, मतलब वो दोनों ही एक ही जगह पे बैठे हुए थे, सन्नाटा हो चुका था उस जगह पे। अब हमारी शीतल जो है वो कहती है तुम्हें कुछ चाहिए। शान्या कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है। अब हमारी शीतल उठती है और कहती है ठीक है फुग्गी जा चुकी है सोने के लिए, वान्या उसे सुला देंगी और शायद हो सकता है वो भी सो जाए, तुम भी उस वाले रूम में सो सकती हो, मैं जा रही हूँ सोने। अभी शीतल उठ जाती है, ऐसा कह के वो जाते ही रहती है। अब वो जैसे ही जा रही थी हमारी शान्या उठती है, रुकती है। शीतल रुक जाती है और कहती है क्या हुआ। अभी हमारी शीतल जो कि सामने ही देख रही है और हमारी शान्या की ओर शीतल का बैग है, वो कहती है क्या हुआ। वो इतना ही कहती है, अभी शान्या उसके पास आती है, उसे बैक साइड से ही हक करती है, उसके शोल्डर पर अपने उसको मुंडी को रखती, मतलब सर को रखती है और कहती है शीतल सॉरी। शीतल कहती है सॉरी, किस बात की सॉरी, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो मुझसे। अभी शान्या कहती है शीतल सॉरी, जानती हूँ गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज़ माफ़ कर दो ना। अभी शीतल कहती है माफ़ कर दो, पर तुमने गलती ही क्या की है, तुम्हारी तो गलती नहीं ना। तुम अरे ये तो नॉर्मल बात है ना, कोई अगर अपने लाइफ में जिससे वो प्यार करता है उसे खो दे, कोई अपने माता पिता को खो दे, तो उसे 15 दिन नहीं लगने चाहिए ना उन्हें भूलने के लिए। अरे नहीं, तुम्हारी नज़र में 15 दिन नहीं, बल्कि वो तो बस एक दिन में भूल जाए कि उसने किसे खोया है, उसे तो दर्द होता ही नहीं है, उसे तो किसी की ज़रूरत होती नहीं, बस तुम्ही ही ज़रूरत रहती है ना सभी की, है ना। अभी हमारी शान्या बहुत बुरा फील करती है और हमारी शीतल जो कि ताना मार रही थी साफ साफ हमारी शान्या को बहुत बुरा फील होता है। वो शीतल को ऐसे टर्न करती है अपनी ओर और उसे लाइक बैठ जाती है अपने घुटनों के बल, उसके कमर को हक कर लेती है और माफ़ी मांगती है सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, मैं समझूँगी, सब कुछ समझूँगी, पर प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझसे दूर मत कर रहो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो
प्लीज़ शीतल प्लीज़। अभी शीतल कुछ कहने को तैयार नहीं थी, वो चुपचाप ही खड़ी हुई थी। अभी शान्या कहती है, तुम फुग्गी के साथ रहना चाहती हो ना, तुम रहो, कोई बात नहीं, पर प्लीज़ सिर्फ मुझे तुम्हारा 10 मिनट चाहिए रहता है, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे देना, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम चाहती हो ना कि तुम सिर्फ फुग्गी से बात करो, फुग्गी पर अपना पूरा ख्याल रखो। मैं तैयार हूँ, पर प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझसे दूर मत रहो शीतल। मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। मैं अपनी चीज़ें किसी और से बात नहीं सकती, मुझे गुस्सा आता है। शीतल बैठती है, लाइक उसे छुड़वाती है। जैसे हमारी शान्या ने शीतल को कमर से हक करके रखा हुआ था, तो उसे छुड़ाती है। जैसे वो घुटनों के बल बैठी हुई थी, ठीक वैसे वो खुद भी बैठ जाती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रही थी, पर तुमने समझा, तुम 15 दिन में कैसे सोच सकती हो कि कोई अपनी लाइफ में इंसान को भूल जाए। फुग्गी ने अपने पापा को खोया है, वो ऐसे कैसे भूल सकती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। इसीलिए मुझे गुस्सा है तुम पर, और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। अभी शान्या कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी शीतल कहती है, ओके। वो इतना ही कहती है, उसके सर पर हाथ रखती है, हल्का सा जैसे सहलाना होता है, सर पर हाथ रख के सहलाती है, उसके बालों को थोड़ा सा पीछे करती है और उसके होठों पर एकदम हल्का सा ही किस करती है। ऐसा नहीं कि किस करती है, एकदम हल्का सा ही किस करती है और अब उसे उठा देती है। अब ये दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है हमारी शीतल, शान्या, पान्या, फुग्गी ये चारों ही उठ चुके थे। अब इन लोग उठ जाते हैं। हमारी शीतल जो कि फुग्गी के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी, लाइक उसे अपना कॉलेज भेजने के लिए जो भी उसका तैयारी वैयारी होता है सब कुछ कर रही थी। इधर शान्या जो वान्या के साथ बैठी हुई थी, इन लोग रेडी हो चुके थे अभी, और वो बैठी हुई थी अभी शीतल को देख रही थी, जो कि जल्दी जल्दी हमारी फुग्गी को तैयार भी कर रही थी और उसका टिफ़िन उफ़िन का जो भी रहता है, उसका खाना वाने का वो सब कुछ कर रही थी। शान्या बस शीतल को देख ही जा रही थी। इधर वान्या भी बैठी हुई थी और शान्या को थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आ ही रहा था, क्योंकि हमारी शीतल जो फुग्गी का वैसे ख्याल रख रही थी, तो हमारी शान्या को गुस्सा आ ही रहा था। अभी वान्या देखती है और उसका गुस्सा देख के उसके हाथ को होल्ड कर लेती है, लाइक पकड़ लेती है, और जैसे वो हाथ को पकड़ती है तो शान्या वान्या की ओर देखती है। वान्या कहती है, कम पड़ गया था क्या तुम्हें, और मनाने का मौका देना चाहती हो? गुस्से को कंट्रोल करो अपनी। मेरी फ्रेंड ना गुस्सा ज़्यादा किसी का बर्दाश्त नहीं करती है, तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो तुम्हें मनाने नहीं वाली, तुम्हें ही जाना पड़ेगा मनाने के लिए। अभी शान्या वान्या को देखती है और फिर चुप, बिल्कुल ही शांत होने की कोशिश करती है। अब वो शीतल को देखने की बजाय अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, कुछ भी करती है पर वो शीतल को नहीं देखती, जिससे वो ये ना देख पाए कि शीतल फुग्गी का ख्याल रख रही है करके। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी वान्या जो कि अपने घर में ही है, और एक साथ अभी हमारी फुग्गी, शीतल और शान्या इन लोग निकल चुके हैं हमारी फुग्गी को कॉलेज छोड़ने के लिए, और फिर इन लोग अपने जॉब पे जाने के लिए, मतलब कि हमारी शीतल ही जॉब पे जाएंगी, ऑनर भी साथ में ही जा रही है उस कंपनी की। अब इन लोग निकल जाते हैं और इन लोग जैसे कॉलेज में छोड़ा जाता है, हमारी फुग्गी को कॉलेज में छोड़ दिया जाता है, और अब ये दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस में फर्स्ट टाइम ये दोनों एक साथ एंट्री लिए थे, और जैसे ही लोग एक साथ एंट्री लेते हैं, हमारी शान्या है, उसके कारण सभी जितने भी वहाँ के लोग हैं जो कि उस जगह पे काम करते हैं ऑफिस में, उन लोग सभी उठते हैं और गुड मॉर्निंग मैम ऐसे विश करते हैं, और साथ ही साथ हमारी शीतल को भी विश करते हैं, क्योंकि वो भी आती है और वो सेक्रेटरी है, तो इसलिए उसे भी विश किया जाता है। अब दोनों को विश मिलती है, दोनों एक साथ ही अपने कैबिन के अंदर जाती है और फिर बस अब अपना उन लोग काम शुरू कर देती है, जो भी काम रहता है काम करती हैं, और फिर ये दिन ऐसे ही, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब लगभग यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं। इन लोग का जो रोज़ का जो कंटिन्यू काम चलते रहता है, ये सब चलते ही रहता है।
और इन 6 महीनों में हमारी फुग्गी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपने पापा को वो भूल चुकी है, पर थोड़ा तो रिकवर हो चुकी है वो, क्योंकि 6 महीने लगभग हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ये हो गई है। बस ज़्यादा रोती नहीं है, ज़्यादा ये नहीं करती। ऐसा नहीं कि वो अपने पापा को भूल गई है, पर वो अभी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। वो ना तो वो पहले कमज़ोर पड़ी थी, ना ही अभी कमज़ोर है। वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छे से रहती है, खुद सबको हंस के दिखाती है। पर फिर भी उसके मन में एक दर्द तो है ही, जो कि वो किसी को नहीं दिखाती। और ये दर्द क्या है ये तो हर कोई समझ सकता है, क्योंकि हम कितना भी कह दें हम स्ट्रॉन्ग हैं, पर एक दर्द तो अंदर छुपा हुआ ही रहता है। अब 6 महीने बाद हमें एक दिन का समय दिखाया जाता है। मतलब एक दिन ऐसा आता है जब हमारी शीतल और शान्या दोनों ही अपना ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। उन लोग जो अपना काम करते रहते हैं, काम कर रहे थे। अब काम करते करते हमारी शीतल जो है अपने सोफे पर से उठती है, वो शान्या के पास जाती है और उसे फ़ाइलों में कुछ बताते रहती है, जो भी वो फ़ाइलों का जो भी रहता है। मैं ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कह कर रखा हुआ है, मैं ये सब जानकारी नहीं रखी हूँ। तो आप बस समझ लीजिए कि वो जो भी कर रहे हो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। अब वो जो फ़ाइलों में कुछ बताते ही रहती हैं, और वो जैसे ही बताते रहती है तभी शान्या देखते देखते वो उसे अपने ही चेयर में खींच लेती है। और चेयर में खींचते ही हमें बताया जाता है हमारी शीतल, जो कि हमारी शान्या के लैप पर ही बैठ गई है। अभी शीतल उठने की कोशिश करती है तो शान्या कहती है कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो। अब शीतल क्या कहे, वो कुछ नहीं कहती है। और ये जो केबिन है ये ऑफ ही रहता है, जैसे पूरा बंद रहता है, तो उस वजह से वो चुपचाप बैठी रहती है और फाइल को समझाते रहती है कि क्या बात है क्या बात नहीं है करके, वो ऐसे ही समझाती रहती है। और अभी यही हमें बताया जाता है हमारी फुग्गी, जो कि अपने कॉलेज से हाफ टाइम ऐसी छुट्टी लेकर वो अभी हमारे किसी काम से शीतल से बात करने के लिए आती ही रहती है। अब हमारी शान्या और शीतल जो इस जगह पे बैठे हुए थे, और फुग्गी जो आते रहती है, तो इस ऑफिस में फुग्गी को भी जाना जाता है, जानते हैं सभी फुग्गी को, इसलिए कोई भी उसे आने से नहीं रोकता। और वो ऑफिस की ओर जाती है। अब वो जैसे ही जाती है वो दरवाज़ा खोलने वाली ही रहती है, पर दरवाजे में जैसे बताया जाता है ना कि एक ऐसा रहता है हल्का सा जिससे अंदर का हमें दिख जाता है। और हमारी फुग्गी जो अब हाइट आ गई उसकी अच्छी खासी, जो कि वो देख लेती है हमारी शीतल और शान्या को। शान्या जो कि बैठी हुई है और उसके लैप पर हमारी शीतल बैठी हुई है। अब भी फुग्गी ये देख लेती है। वो जैसे ही ये देखती है उसकी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। जस्ट आंसू बहते हैं, अपने हाथों को मुट्ठी बनाती हैं, देखते रहती है और देखते देखते अपना फेस दूसरी ओर करती है, रिटर्न होती है और जाने लगती है। अब यहाँ का जो स्टाफ था वो पूछता है फुग्गी बेटा क्या हुआ, तुम तो शीतल से मिलने आई थी ना। फुग्गी उसकी ओर देखती है, खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कुछ नहीं अंकल, मैं बस बाद में घर में जाकर बात कर लूँगी, अभी मुझे जाना है। वो इतना ही कहती है और उस जगह से चली जाती है गुस्से में ही। अब सीन कट होता है, हमें हमारे शीतल और शान्या को ही दिखाया जाता है, जो कि अपना फाइलें जो देख रहे थे वो देख लेते हैं। और जैसे ही देख के हो जाता है हमारी शीतल उठने वाली रहती है, पर हमारी शान्या उसे पकड़ लेती है, उसके कमर से अपना हाथ डाल देती है और पकड़ के उसे रोक लेती है। अभी हमारी शीतल वापस हमारी शान्या के लैब पर बैठ चुकी थी। वो कहती है क्या कर रही हो शान्या, हो गया ना, मुझे जाने दो, मैं अपने सोफे पर बैठकर अपना काम कर लूँगी। शान्या कहती है शीतल, अभी हमारी शीतल कहती है क्या हुआ, सुनो ना। शीतल कहती है क्या सुनूं। शान्या कहती है सुन तो लो। शीतल कहती है क्या सुनूं, कहोगी तब तो सुनूंगी ना। शान्या कहती है बोलने दोगी तब तो कहूँगी ना। अभी दोनों का यही चलते रहता है। अब शान्या उठती है, हमारी शीतल को भी उठा देती है, खुद भी उठती है और उसे उसी चेयर पर बिठा देती है। और बैठाते ही उसके दोनों जो चेयर का जो दोनों साइड रहता है जिसे हम पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ती है, थोड़ा झुकती है उसकी ओर और कहती है बहुत गुस्सा करती हूँ ना,
कुछ कहने जाऊँ तो कहने ही नहीं देती हो, हमेशा दूर दूर रहती हो। अब भी शीतल कहती है, मैं कब दूर रहती हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही रहती हूँ। और कब गुस्सा किया मैंने, मैं तो गुस्सा नहीं करती, बल्कि तुम गुस्सा करती हो। अभी शान्या कहती, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं? शीतल कहती, हाँ तुम ही गुस्सा करती हो। अभी शान्या सीधे ही उसे अपनी ओर खींचती है, लाइक जो चेयर था उसे अपनी ओर खींचती है, उसके ही लैप पर बैठ जाती है, हमारी शीतल के लैप पर बैठ जाती है। उसके होठों को हल्का सा ऊपर करती है, उसके चिन के द्वारा पकड़ के हल्का सा ऊपर करती है और उसे किस करने लग जाती है। वो किस जैसे ही करती है, शीतल छुड़ाने की कोशिश करती है, पर हमारी शान्या रुकती ही नहीं है और उसे किस के ही जा रही थी। अब हमारी शीतल भी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है और वो भी बैक किस करने लगती है। और अब ये दोनों वही ऑफिस में ही एक दूसरे को किस करते ही रहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से इस जगह से निकली थी क्योंकि हमारी फुग्गी हमारी शीतल को पसंद करती थी। तो वो शीतल का शान्या के लैप पर बैठना भी पसंद नहीं कर पाती, वो उस जगह से निकल जाती है। निकल के अभी वो अपनी कॉलेज की ओर जाती है और लाइक उसके आँखों में हल्का हल्का आंसू रहता है। वो अपनी कॉलेज में चले जाती है। वो जैसे ही जाती है, पर वो अपने कॉलेज का जो उसका वो होता है, लाइक जो क्लास होती है, वो उस जगह पे नहीं जा पाती। उसे अजीब सा लगते रहता है, जिस वजह से वो चुपचाप बैठे जाती है, एक जगह पे जाती है और बैठ जाती है। वो बस चुपचाप बैठे ही रहती है। जब वो चुपचाप बैठे रहती है, लाइक वो बस अपनी नज़र ना इधर करती ना उधर करती, बस नीचे ज़मीन की ओर देखती ही रहती है। वो इस वक्त रो भी नहीं रही थी, वो एकदम शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी फुग्गी रोना ही ना चाहती हो। वो बस शांत थी और बस वो ज़मीन की ओर देख रही थी। अभी यहाँ पर हमें किसी को आते हुए बताया जाता है। एक लड़की आती है जो सामने से चलती हुई आती है, बस हमें उसके पैर और उसके कपड़े दिखाए जा रहे थे। अभी उसकी बॉडी नहीं दिखाई जा रही थी, ना ही उसका चेहरा दिखाया जा रहा था। अभी वो चलते हुए आती है, हमारी फुग्गी के जस्ट बगल में बैठ जाती है और बैठते ही कहती है, हे फुग्गी। फुग्गी जो कि गुस्से में थी, वो उठ के लाइक अपना सर जो वो नीचे करके रखी हुई थी, तो वो उसकी ओर देखती है और देखती है तो ये थी हमारी मौशिका। अभी फुग्गी उसकी ओर देखती है, कहती क्या हुआ? मौशिका कहती है, क्या बात है, तुम अभी तक क्लास में नहीं आई? क्लास तो कब के शुरू हो चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी फुग्गी कहती है, क्लास शुरू हो चुकी है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी, तुम बीच क्लास में छोड़कर आई हो क्या यहाँ? अभी मौशिका कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही निकली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें भी लेकर चलूँ, टाइम हो गया है ना, चलो मेरे साथ। अभी फुग्गी कहती है, क्या चलो? मैंने कहा ना, मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी। अभी मौशिका कहती है, अरे ऐसे तो तुम बहुत शांत रहती हो और अभी भी इतनी शांत, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें शांत रहना है ना, शांत रह लेना, पर कॉलेज के अंदर चलो और क्लास के अंदर चलो, ठीक है? तुम वहीं पर शांत रहोगी तो अच्छा लगेगा, फ़िलहाल यहाँ नहीं, चलो अंदर। अभी फुग्गी मना करती है, पर मौशिका जैसे तैसे जिद करके हमारी फुग्गी को अंदर लेकर ही जाती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारी शीतल और शान्या को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अपने ऑफिस में थे। इन दोनों का वर्क ख़त्म हो चुका था और अब टाइम हो चुका था ऑफिस बंद करने का। अब दोनों ही ऑफिस बंद करते हैं, लाइक जो बंद होने का टाइम होता है बंद करते हैं और अब जाने का टाइम था। आज हमारी शान्या शीतल से कहती है कि वो शीतल के साथ चलेंगी हमारी फुग्गी को पिकअप करने उसके कॉलेज से, और फिर अब ये तीनों मिलकर घर जाएंगे। फिर ये चारों मतलब हमारी वान्या, शान्या, फुग्गी और शीतल, ये सभी आज जाएंगे बाहर डिनर पे, वो ऐसा कहती हैं। अब शीतल भी तैयार हो जाती है
फिर उसे तो ये बात अच्छी लगती कि चलो सभी साथ में रहेंगे करके, इसलिए वो हाँ कह देती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे शीतल और शान्या दोनों ही अभी गाड़ी से निकल चुके थे। हमारी शान्या जो ड्राइव कर रही थी और शीतल जो शान्या के बगल में ही बैठे हुए थे। अब ड्राइव करते करते आ जाता है हमारी फुग्गी का कॉलेज। अब फुग्गी का कॉलेज जैसे ही आता है, इन लोग जाते हैं अंदर फुग्गी को लेने के लिए, क्योंकि इन लोग फुग्गी के जो कॉलेज का जो छुट्टी होता है उससे थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए इन लोग अंदर जाते हैं। अब जैसे ही इन लोग अंदर जाते हैं और फुग्गी के बारे में पूछते हैं कि फुग्गी कहाँ है, पर वहाँ के जो मैम लोग हैं, मैम टीचर जितने भी लोग हैं, वो लोग कह देते हैं कि फुग्गी नहीं है करके। अभी हमारे हमारे फुग्गी के जो सर मैडम ऐसा कहते हैं कि नहीं है। शीतल शान्या दोनों ही हैरान कि क्या वो कहाँ है। अभी हमारी जो मोक्षिका है वो वहीं पर खड़ी रहती है। अब हमें मोक्षिका का साइड दिखाया जाता है और अब हम फ्लैशबैक को देखते हैं। जब मोक्षिका हमारी फुग्गी को लेकर जा रही थी, लाइक वो उसको जो क्लासरूम है उसके बाहर तक ले ही आई थी और वो उसको अंदर लेकर ही जाने वाली थी, तभी फुग्गी मोक्षिका का हाथ झटक देती है, उसकी ओर उंगली करती है और कहती है तुम दूर रहो तो अच्छा रहेगा, मेरे मामले में पड़ना नहीं। वो इतना ही कहती है और उस जगह से भागने लग जाती है। अभी मोक्षिका चिल्लाती है फुग्गी रुको, पर फुग्गी नहीं रुकती और उस जगह से जा चुकी थी। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हमारी मोक्षिका ये सब चीज़ याद ही कर रही थी कि फुग्गी अचानक गुस्सा करके कैसे भागी थी, अचानक वो गुस्से में कैसे आ गई थी। अभी जो हमारी शीतल और शान्या हैं वो पूछते रहते हैं। हमारी शीतल कहती है पर फुग्गी कहाँ गई, वो तो कॉलेज ही आई थी, मैंने खुद उसे ड्रॉप किया था, तो फुग्गी कहाँ है। अभी जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं पता नहीं, वो हाफ टाइम छुट्टी लेके गई थी, उसे कहीं जाना है कहकर, फिर वो वापस ही नहीं आई। अभी दोनों ही शीतल और शान्या दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ करके, फुग्गी कहाँ गई। अभी जो हमारी जो मोक्षिका है वो चुपचाप खड़े रहती है उसी जगह पर, और फिर अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है। दोनों सोचते अब नहीं है, तो लोग देखते हैं कि क्या कहाँ हो सकती है, सोच के लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं। अब इन लोग कॉलेज के मेन डोर के बाहर जाने ही वाले रहते हैं, तभी हमारी मोक्षिका आ जाती है पीछे से और दोनों को रोक के बता देती है कि उसके टाइम में क्या हुआ है करके, वो सब चीज़ें बता देती हैं। अब हमारी शीतल और शान्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। फिर हमारी उसकी ओर देखती है, मोक्षिका की ओर, फिर कहती है हम जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें घर छोड़ सकते हैं। मोक्षिका कहती है जी नहीं, मुझे आएंगे लेने के लिए। अभी शीतल और शान्या कहती है सोच लो, हम उसी साइड जा रहे हैं, हम तुम चाहो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। अभी मोक्षिका कहती है जी ठीक है, मैं कैंसिल कर देती हूँ उनका आना। वो ऐसा कहती है और फिर शीतल और शान्या के साथ चली जाती हैं। अब हमें बताया जाता है दोनों ही मतलब अगल बगल बैठे हुए थे। शान्या ड्राइव कर रही थी और शीतल जो बैठी हुई थी, शीतल अभी फुग्गी के बारे में सोच रही थी कि फुग्गी आखिर है कहाँ, और मोक्षिका जो कि पीछे बैठी हुई थी, मोक्षिका भी फुग्गी के बारे में सोच रही थी कि वो इतनी शांत रहती है, पर अचानक वो आज ऐसे गुस्सा क्यों कर रही थी और अचानक ही क्यों भागी। हमारी मोक्षिका यही सोचती रहती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है मोक्षिका को उसके घर छोड़ दिया जाता है और हमारी शीतल और शान्या दोनों ही अभी फुग्गी को खोजती रहती है। अब हमारी शान्या जो ड्राइव करते करते वान्या को फ़ोन करती है। वान्या फ़ोन उठाती है और हेलो कहती पूछती है क्या बात है, आज उसने कॉल किया करके। अभी हमारी शान्या कहती है दीदी क्या
फुग्गी घर आई है। वान्या हैरान, क्या? नहीं, वो तो अब तक घर नहीं आई है। उसे कॉलेज से तो शीतल लाने वाली थी। अभी शान्या कहती है शीतल मेरे साथ ही है दीदी, वान्या कॉलेज में नहीं है, वो कॉलेज में है ही नहीं। अभी वान्या हैरान हो जाती है, क्या? फुग्गी है कहाँ? वो ऐसे ही कहती है। अब दोनों फ़ोन करते हैं। अभी शीतल भी परेशान थी, वान्या भी परेशान थी और शान्या भी परेशान थी कि फुग्गी है कहाँ आखिर। और हमें यहाँ हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अपने ही घर के बैकयार्ड में छुपी हुई थी। जो घर का बैकयार्ड होता है, हमारी फुग्गी घर के अंदर नहीं गई थी। वो भागते हुए सीधे अपने घर ही आ चुकी थी, पर वो बिना किसी की नज़रों में आए हुए घर के बैकयार्ड में ही बैठी हुई थी, बिल्कुल ही अकेली। उसने इस वक्त पर अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था। उसके पास जो फ़ोन था उसने उस फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था और वो बस बैठी ही हुई थी। अभी आप सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे फ़ोन में एक एरोप्लेन मोड होता है। हमारी फुग्गी ने उसको ऑन कर दिया था और ऑन करने के बाद हमारी फुग्गी बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही थी। अब वो बैठे बैठे ही वो बस बैठे रहती है। उसके दिमाग में 10 ठो बात चलती रहती है। पहले अचानक से माँ का चले जाना, फिर अचानक से पापा का चले जाना एक झटके में ही, और जिससे वो प्यार करती है वो किसी और के साथ है। ये सब बातें उसके दिमाग में चलते रहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते रहती है। अब हमारी फुग्गी अपने फ़ोन को निकालती है और फ़ोन में एक नोट होता है जहाँ पर हम अपनी दिल की बात कुछ भी लिख सकते हैं। नोट वाला एप्लीकेशन, वो उस पर जाती है और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पर हम वॉइस नोट कर सकते हैं। मतलब हम जो कुछ भी वॉइस नोट करेंगे वो किसी के पास नहीं रहेगा, वो बस हमारे पास ही रहेगा। अब हमारी फुग्गी उसे ऑन करती है और ऑन करते ही फिर वो उस वॉइस नोट पे जाती है और वॉइस नोट में कहने लगती है, मैं जब 11 साल की थी तब मैंने माँ को खो दिया। माँ के जाने के बाद मिस शीतल लाइफ में आई। उन्होंने ठीक वैसा ही प्यार किया जैसा माँ प्यार करती थी, पर मैंने कभी भी उन्हें माँ की नज़रों से नहीं देखा। क्योंकि माँ का प्यार होता है, कोई भी उन जैसा प्यार नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनका मेरे साथ रहना मेरी आदत बन गई। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगने लगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसलिए वो मेरी मिस शीतल बन गई। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पापा का प्यार और मिस शीतल का प्यार बहुत था मेरे लिए। फिर एक दिन अचानक ही पापा ने साथ छोड़ दिया। पापा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मैंने बर्दाश्त किया, पल भर में ही बिना अपने पापा से मिले पापा चले गए। मैंने कुछ नहीं कहा, वो दर्द मैंने छुपा कर रखा। पर आज क्या, मैं जिसे चाहती हूँ, जिससे प्यार करती हूँ, वो किसी और के साथ है। मैं क्या करूँ? मैं उन्हें उनके साथ रहने दूँ या अपने प्यार के लिए लड़ूँ? शुरुआत से ही मम्मा का प्यार और पापा का प्यार रहने के बावजूद मुझे और भी प्यार चाहिए था, पर मुझे नहीं मिला। जब मुझे मिस शीतल के रूप में मिला तो वो भी किसी और के पास है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ कर लूं अपने साथ, अपनी जान ले लूं, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा दोनों ने बहुत मुश्किल से मुझे संभाला था। अगर उन लोग इतना सब कुछ नहीं करते तो आज मैं जिंदा नहीं होती, और अपनी जान लेकर मैं उन लोग को ऐसा नहीं कर सकती कि उन्हें बुरा फील हो। मैं उन्हें बुरा फील नहीं करवा सकती हूँ।
पर पर आज ये सब देखकर मुझे लग रहा है मैं अपनी जान ले लूँ। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फुग्गी एकदम वैसे ही बोलने लगती है। अब वो वॉइस नोट को छोड़ देती है, वो आगे नहीं बोल पाती है कुछ भी। अब इसके बाद हमारी फुग्गी अपने फ़ोन को ऑन जो कर रही थी, वो गैलरी साइड में जाती है और गैलरी साइड में जाके उसके फ़ोन में उसके मम्मी पापा का एक साथ वाला फ़ोटो रखा हुआ था। लाइक जैसे हम एक साथ पिक खिंचवाते हैं तो रहती है जो फ़ोटो, उसके फ़ोन में वो फ़ोटो थी। और वो उसे ही ऑन कर देती है और ऑन करके उसे देखने लग जाती है। अब देखते देखते हमारी फुग्गी की आँख वहीं पर लग जाती है। फुग्गी बस उसे देखते देखते सो जाती है। अब सीन कट होता है, हमें शान्या और शीतल को दिखाया जाता है जो कि हर एक जगह खोज रहे थे। लाइक वो चेक कर रहे थे कि फुग्गी हो कहाँ सकती है करके। वो लोग देख रहे थे और देखते देखते घर साइड आ रहे थे। अब हमें वान्या को दिखाया जाता है जो कि वो सोचती ही रहती है कि आखिर फुग्गी हो कहाँ सकती है करके। इसलिए वो एक बार और फुग्गी के घर जाती है, क्या पता फुग्गी घर के अंदर आ गई हो सोच के। वो उसके घर जाती है, उसे देखने लगती है पर वो वहाँ नहीं मिलती। अब हमारी वान्या घर से बाहर आ जाती है और थोड़ा जैसे जो जगह था उसके थोड़ा दूर तक जा के देखने लगती है कि फुग्गी है कहाँ, पर वो नहीं मिलती। इधर हमें शान्या और शीतल को भी दिखाया जाता है जो कि हमारी फुग्गी को खोजे ही जा रहे थे, पर फुग्गी तो मिल ही नहीं रही थी। अब इन लोग हैरान परेशान थे कि क्या करे करके। अब वही सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या जो सोच ही रही थी कि कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है। अब हमारी जो वान्या है उसे अचानक एक बात याद आती है, मतलब एक फ्लैशबैक आता है हमारी वान्या को। जब हमारी फुग्गी बहुत पहले ही, जब फुग्गी थोड़ा-सा टेंशन में थी और उसके मम्मी के खोने के बाद ही जब थोड़ा होता है टाइम हो गया था, तो एक बार अपने ही घर के बैकयार्ड में बैठी हुई थी और ऐसे ही वो बैठे-बैठे सो गई थी और वो बहुत रोई थी। अभी वान्या को अचानक ये बात याद आती है और वान्या सीधे ही घर के बैकयार्ड में चली जाती है देखने की कहीं फुग्गी वहीं पर तो नहीं है। और जैसे ही हमारी वान्या वहाँ जाती है, हमारी वान्या देखती है कि फुग्गी वहीं पर है जो कि अभी सो चुकी है। अब हमारी वान्या देखती है, मुस्कुराती है, कहती है ये लड़की आज भी वैसी है। वो इतना ही कहती है और फिर हमारी शीतल को फ़ोन लगाती है और बता देती है कि वो यहीं पर है करके। अभी शीतल शान्या दोनों की ही जान में जान आती है और अब ये दोनों ही अब घर को निकलते हैं। अब घर को आते हैं तो जैसे ही आते हैं शान्या और शीतल दोनों ही हमारी फुग्गी को बेंच में लेते हुए देखते हैं, वहाँ के बेंच में लेते हुए, और वो ऐसे सो गई थी। तो देखते हैं फिर सोए हुए हमारी शीतल फुग्गी के सर पर हाथ फेराती है। हाथ फेराकर फिर उसे देखती है और थैंक यू भगवान ऐसे, मतलब शुक्र है करके ऐसे कहती है। फिर वो फुग्गी के हाथ में जो फ़ोन था उसे लेती है और जब वो फ़ोन को लेती है तो उसके मम्मी पापा का फ़ोटो देखती है तो शीतल समझ जाती है कि फुग्गी को उसके मम्मी पापा की याद आ रही है करके। अब हमारी शीतल हमारी फुग्गी को उठा देती है और उठा के कहती है फुग्गी उठो। फुग्गी नहीं उठ रही थी, वो सोई हुई थी। अब शीतल फिर से उठाती है और कहती है फुग्गी उठो, चलो घर के अंदर। फुग्गी की आँख खुलती है, वो शीतल को देखती है और कहते हैं मिस शीतल आप। वो इतना ही कहती है फिर सो जाती हैं। अब हमारी शीतल जो है वो मुस्कुराती है और फुग्गी को फिर से उठाने लगती है और अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन जहाँ पर हमारी फुग्गी को अंदर ला दिया गया था। अब फुग्गी की जो नींद थी वो खुल चुकी थी। अभी सभी पूछने लगते हैं कि क्या हो गया फुग्गी, क्या हो गया, तुम कॉलेज से क्यों आ गई, कुछ बात हो गई क्या करके।
अभी फुग्गी शीतल को शान्या को देखती है, फिर वान्या को देखती है, फिर वो कुछ नहीं कहती है। अब शीतल जो है वो पूछने लगती, क्या बात हो गई, पापा की याद आ रही है तुम्हें, तुम्हारे मम्मी पापा की याद आ रही है, कुछ बात हो गई है क्या, कहो ना। तुम बैकयार्ड में क्या कर रही थी। अभी फुग्गी रोने लगती है और रो के कहती है, मिस शीतल मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज में भी मुझे पापा की याद आती है, मुझे आपके साथ रहना है। जब मैं आपके साथ रहती हूँ मुझे पापा की याद नहीं आती, मुझे आपके साथ रहना है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मिस शीतल, मुझे आपके साथ रहना है ना। शीतल कहती है, अरे पर मैं तो तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तुम बस कॉलेज में रहती हो और कॉलेज में रहती हो, फिर जब तुम शाम को आते हो तो हम दोनों तो साथ में रहते हैं, हम दोनों एक ही घर में तो रहते हैं ना, फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो, कॉलेज नहीं जाऊँगी तो पढ़ाई कैसे करूँगी, और अगर तुम पढ़ाई नहीं करूँगी तो फिर आगे कैसे बढ़ोगी, अच्छा इंसान बनना है ना। फुग्गी कहती, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जब आपके साथ रहती हूँ तो ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता मिस शीतल, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉलेज मत भेजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मिस शीतल। अभी शीतल कहती है, क्या कह रही हो फुग्गी, तुम्हारा कॉलेज जाना भी तो ज़रूरी है, तुम्हारी स्टडी भी तो ज़रूरी है। फुग्गी और भी रोने लग जाती है और कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, मुझे आपके साथ रहना है, वरना मुझे पापा की याद आएंगी, मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है, मतलब आपके साथ रहना है। अभी फुग्गी को हमारी शीतल समझा नहीं पा रही थी और शीतल जो समझा ही नहीं पा रही थी, यहाँ शान्या और वान्या दोनों की बातें सुन रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अभी जो शीतल है वो फुग्गी को समझाने के लिए उसके पास बैठ जाती है, उसके सर पर हाथ रखती कि बात को समझो करके, पर हमारी फुग्गी बात को नहीं समझ रही थी, वो उल्टा ही हमारी शीतल को पकड़ के गले लगा लेती है, उसे ग्रैब कर लेती है अपने पास और कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। आप नहीं समझ रही है बात को, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, पापा की याद आती है, मुझे डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे बस आपके साथ रहना, मुझे आपका साथ चाहिए। वो ऐसे ही कहती है और रोने लग जाती है। अब फुग्गी इन दिनों जिस सिचुएशन से निकली थी, 6 महीने होने के बावजूद भी वो अचानक से ही पैनिक करने लग गई थी, जिस वजह से शीतल कहती है, ओके बाबा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम कहीं नहीं जाऊँगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अभी फुग्गी हाँ कहती है रोते रोते ही, और फिर वो हमारी शीतल को टाइट से हग कर लेती है और धीरे से हमारी शान्या की ओर देखती है। शान्या जो हैरानी से ये सीन देखी ही जा रही थी, शान्या ने अपने हाथ का मुट्ठी बना लिया था और वो देखी ही जा रही थी बस। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी को सुला दिया गया था, जो कि हमारी शीतल ने सुला दिया था, और अब हमारी वान्या, शान्या और शीतल ये तीनों ही एक ही जगह पर बैठे हुए थे। अभी शीतल कहती है, फुग्गी की हालत को अचानक क्या हो गया है, वो तो ऐसी नहीं थी, उसने तो बहुत अच्छे से खुद को संभाल लिया था, पर अचानक फुग्गी को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रही है। अभी वान्या कहती है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, वो अचानक ऐसा क्यों कर रही है। शान्या कहती है, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो फुग्गी को जानती भी नहीं हूँ उतने अच्छे से। अभी शान्या जो चुप रहती है क्योंकि वो खुद ही नहीं सोच पाती कि ऐसा वो क्यों कर रही है करके। अब शीतल जो है वो हमारी शान्या से कहती है, मैं कुछ टाइम और ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। अभी शान्या कहती है, कोई बात नहीं, तुम फुग्गी का ख्याल रखो, मैं देख लूँगी ऑफिस। अभी शान्या जो ऐसे ही कहती है पर वो शीतल की ओर देखती रहती है। अभी वान्या कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उसको फुग्गी को चेक करके आती हूँ वो कैसी है करके, वो सो तो गई ना करके, मतलब उसको वो
बहाना चाहती थी निकलने का एक जगह से, तो वो कुछ भी बहाना बना के वो निकलने की कोशिश करती है। अब शीतल हाँ कहती है और वो चुपचाप बैठी ही हुई थी। अभी जैसे वो चली जाती है और शीतल चुपचाप बैठी हुई थी, हमारी शान्या शीतल के पास आती है और उसे अपनी ओर खींचती है, उसके कमर से अपने तरफ खींचती है और कहती है, तुम फुग्गी के साथ रहना चाहती हो? अभी शीतल कहती है, हमारी सान्या कहती है, ठीक है तुम उसके साथ रहना चाहती हो, पर याद रखना मैं तुम्हें ज़्यादा किसी और के साथ बात नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ कि अभी फुग्गी को तुम्हारी ज़रूरत है, पर प्लीज़ जितना भी हो, पर तुम्हारा सिर्फ 10 मिनट मुझे चाहिए होगा। प्लीज़ हो सके तो थोड़ा दूर रहना। वो इतना ही कहती हैं और फिर वहाँ से वो थोड़ा दूर हो जाती है। अभी शीतल समझ नहीं पाती कि वो दूर रहने क्यों कही। अभी शीतल कहती, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पर हमारी शान्या कुछ नहीं कहती और कहती है, सो जाओ, कल मुझे ऑफिस जाना है। शीतल क्या ही कहे, वो हाँ कहती हैं और अब इन दोनों अपना अपना रूम पकड़ के सो जाते हैं। लाइक हमारी शान्या को अलग रूम दे दिया गया है, क्योंकि अब वो वहाँ चली गई है सोने के लिए और अब इन लोग सो जाते हैं। एक तरफ हमारी वान्या को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने रूम को लेके सो चुकी थी। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, जो कि आप सभी को पता है 11-12 दिन में ही लाऊँगी।